बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, कल की वीडियो में कुरान फ़हमी के हवाले से कुछ गुज़ारिशात की गई थी और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन किराम जो पिछली वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं उनसे काफ़ी हद तक कुरान मजीद को समझने में मदद मिली होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज से हम बराह रास्त कुरान मजीद का मुताला शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले कुरान मजीद का आगाज़ करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा से कुरान मजीद का आगाज़ किया है। सूरह फातिहा को फातिहा इसलिए कहते हैं कि इससे कुरान का इफ्तिताह हो रहा है और इसको आप कुरान मजीद का मुकद्दमा भी कह सकते हैं। और साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ भी की जा रही है और दुआ का अंदाज़ ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को बताया है। और दुआ का उसलूब कितना ख़ूबसूरत है कि पहले उसकी हम्द व सना बयान की जा रही है, फिर अपने आप को उसका इंतहाई अदब शनास और इंतहाई मुअद्दब ग़ुलाम ठहराया गया है और फिर उससे हिदायत की दुआ मांगी गई है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना गफ़ूरुर रहीम है कि उसने फ़ौरन उसकी ना सिर्फ दुआ को कबूल किया बल्कि उसके जवाब में पूरा कुरान मजीद जो है उसकी हिदायत के लिए खोल कर सामने रख दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सूरत इंतहाई ज़्यादा अहम है क्योंकि ये पहली मुकम्मल सूरत है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नाज़िल फरमाई है। इससे पहले मुतफ़र्रक़ आयात जो हैं वो नाज़िल होती रही हैं, लेकिन ये पहली मुकम्मल सूरत है जो कुरान मजीद में नाज़िल हुई है। इसलिए इस सूरत को नमाज के अंदर पढ़ना भी लाज़मी करार दिया गया है। कोई नमाज उस वक्त नहीं होती जब तक सूरह फातिहा को उसके अंदर पढ़ न लिया जाए या उसको सुन न लिया जाए। तो इसलिए इस सूरत की बड़ी अहमियत है और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उम्मुल किताब भी कहा है, यानी ये कुरान की माँ है, यानी कुरान की बुनियाद है। तो आइए बराह रास्त इसका जो है वो हम मुताला करते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन इसको डेली हम तिलावत करते हैं, लेकिन इसका मतलब और मफ़हूम हम नहीं जानते होते और उस तरह वो नमाज का वो पूरा मतलब और नमाज का जो हकीकी मकसद है वो पूरा वो हासिल नहीं होता। तो आइए इसका मुताला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कायनात का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान और रहीम है, यानी जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है जज़ा के दिन का। यानी जज़ा के दिन का मतलब क्या है कि इंसान को जब इस दुनिया के अंदर भेजा गया है तो उसको अल्लाह ताला ने इख्तियार और इरादा देकर भेजा ताकि वह अपनी मर्ज़ी से, आज़ाद मर्ज़ी से वो हिदायत का रास्ता इख्तियार करता है या कुफ़र का रास्ता इख्तियार करता है। तो अगर कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक काम करता है, सादत के रास्ते पर चलता है, हक़ के रास्ते पर चलता है, तो ऐसा दिन ज़रूर होना चाहिए कि जब उसको उसकी नेकियों का बदला दिया जाए। और जो आदमी दुनिया के अंदर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, नाफरमानियाँ करता है और इंतहाई गुमराह कुन ज़िंदगी गुजारता है, इंसानियत पे जुल्म ढाता है, तो दुनिया के अंदर तो बसा औक़ात वो सज़ाओं से बच जाता है, लेकिन ऐसा दिन तो ज़रूर होना चाहिए जब उसके किए की पूरी सज़ा जो है उसको मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरत होनी चाहिए, क़यामत होनी चाहिए।